नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। बिहार जिला स्तरीय भर्ती 2024 के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई है और ये भर्ती आपके बिहार के अंदर निकाले गए हैं, जो आज से आवेदन शुरू है। और ये भर्ती माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल में सीधी भर्ती के लिए ही विज्ञापन जारी किया गया है। तो समय बहुत कम है। अगर आप लोग भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपके लड़के भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। इसके लिए बात करें तो चयन, योग्यता, आयु सीमा क्या है, सभी की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे। जिसमें सैलरी आपको 25,000 रुपये प्रति माह है। भर्ती जिला शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि आपके जिला राज्य में कोई नई भर्ती निकली जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की और बस आप लोग चैनल पर बने रहें। उम्र सीमा 1/1/2024 को न्यूनतम 25 वर्ष, कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा इस प्रकार से है। यानी समान कोटि के लिए 40 वर्ष अधिकतम, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग 43 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष, जबकि अनारक्षित महिला के लिए 43 वर्ष रखे गए हैं। अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य की अवधि की समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दी जाएगी। लिखित परीक्षा कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होंगे। 120 प्रश्न 4 भाग में बांटे जाएंगे। सभी भाग में 10 अंक प्राप्त करना आपको आवश्यक है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या का विस्तृत रिक्तियों की संख्या के 10 गुना कोटि व समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य यानी लिखित परीक्षा से अलग ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पालियों में इसकी परीक्षा होगी। एक पाली में के अंतर्गत समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पाली में विद्यालय में सुविपद के विषय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित विषय के शरीर होंगे, जो इस प्रकार से है। माध्यमिक शिक्षा के लिए विषय के जो शिक्षक होंगे वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि प्रत्येक पाली में 300 अंकों का प्रश्न होगा। एक पाली की अवधि 3 घंटे की होगी। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। कर्मियों एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पटना का सलकम संख्या इतना के तहत में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वालों की संख्या के आधारित नियुक्तियों की संख्या 2.5 गुना होगी। जो समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अनुबंध के आधार पर पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक आपको दी जाएगी। अनुबंध के आधार पर किए गए कार्य की अवधि की गणना आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16/5/2024 तक की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में कर्मी अभ्यर्थी का कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने के लिए की जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार के छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान होगा और न ही उनका लाभ दिया जाएगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्तें, सरकार जानकारी किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान होंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे, जैसे कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, जो जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए आपको प्रस्तुत करने होंगे। स्नातक का प्रमाण पत्र कंडिका 3 में वर्णित निम्नतम अर्हता के रूप में होंगे। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र कंडिका B3 में वर्णित निम्नतम अर्हता के रूप में आपको प्रस्तुत करने होंगे। केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापित पद के अनुरूप में होंगे। राष्ट्रीय व्यापक शिक्षक परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय व्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। शैक्षणिक अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुरूप होंगे। पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम से एवं पता से निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने होंगे। और उसके साथ साथ आपको पहचान पत्र यानी फोटो आपको देने होंगे। हाल ही का खींचा हुआ 4 फोटो भी आपको प्रस्तुत करने होंगे। शुल्क अभ्यर्थी को उक्त पद के लिए बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपया का शुल्क आपको लगेंगे, जो अलग अलग आरक्षण कोटि का निम्न शुल्क भी दिया जाना
है, यानी कि सामान्य अभ्यर्थी हैं तो आपको 600 रुपये का आवेदन शुल्क लगेंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया आपको देने होंगे। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए आपको भी 150 रुपये का ऑनलाइन ही भुगतान करने होंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक है तो उनको भी 150 रुपये का भुगतान करने होंगे। अन्य सभी उम्मीदवार को 600 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। अभ्यर्थी को भी परीक्षा शुल्क अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः चार्ज के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। अगर आप लोग भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो इस पर रखी गई है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन की शुरू जो तिथि स्टार्टिंग डेट है 25/4/2024 और इसका अंतिम तिथि 16/5/2024 तक रखी गई है। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र संबंधित सभी कागजात की हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। शैक्षणिक परीक्षा या अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र वही मान होंगे जिनके उल्लेख उम्मीदवार अपने मूल आवेदन पत्र में किए थे। इस विज्ञापन से सभी सूचनाएं आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों से अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा। उपयुक्त विज्ञापन संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विद्युत दिशा निर्देश www.bpsc.bihar.nic.in पर प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दी जाती है कि फॉर्म भरने से पहले एक बार इसकी PDF को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, सारी जानकारी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। और ये जो भर्ती निकाली गई जिसका विज्ञापन संख्या 29/2024 जो शिक्षा विभाग पटना के अंतर्गत सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई माध्यमिक शिक्षक के 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 21 पद पर भारतीय उम्मीदवार से आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई। जिसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए पदों की संख्या इस पर यानी कोटिवार संख्या भी दी गई। आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं उसके हिसाब से आप पदों की संख्या देख लीजिए। इसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। रिक्तों की संख्या औपबंधिक घट बढ़ भी सकती है। इसमें वेतन आपको लेवल 9 के रूप में दी जाएगी, जिसमें शैक्षणिक माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 O के साथ स्नातक की डिग्री है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा करके दिव्यांग के लिए 5 अंक का छूट दी जाएगी, यानी 5% का छूट आपको दी। उच्च माध्यमिक शिक्षक की रिक्तियों की संख्या 21 है, जो कोटिवार पदों की संख्या। इस प्रकार आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इसकी भी जानकारी आपको देखिए। इसमें भी 35% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। इसकी भी संख्या यानी पदों की घट बढ़ सकती है, जिसका वेतन आपको लेवल 11 के रूप में दी जाएगी। जो उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए अर्हता भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित कराई गई शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से कम 55 अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप PG किए हैं 55% के साथ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 अंकों का छूट दिया जाएगा। बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं एक और रिलेटेड वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।